जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? पंजाब कॉलेज की जिस बच्ची के बारे में खबरें आप सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, उसके बारे में कुछ नए होलनाक इंकशाफात हुए हैं। वो इंकशाफात इतने ख़तरनाक हैं और इतने घिनौने हैं कि जब उनके बारे में सोचा जाता है, उसके ऊपर तफ्तीश की जाती है, तो दिल लरस जाता है कि हमारी सोसाइटी किस लेवल तक पहुंच गई है। ये स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, कैसे अनफोल्ड हो रही है, ये पूरी डिटेल के साथ हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर वापस चले गए। आज उनकी इसहाक डार साहब के साथ एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात से ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो कम होना शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में बहुत सी नई खुशखबरियाँ होंगी। वो नई खुशखबरियाँ क्या होंगी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और सेनेटर डॉक्टर जरका, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने घेराव कर लिया है और साथ साथ उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया ट्रेंड चलाया जा रहा है। उनको इंतहा दर्जे का बदनाम किया जा रहा है। डॉक्टर जरका इतनी ज़्यादा परेशान है कि अगर आप उन्हें देखें तो आपको उनके ऊपर तरस आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर जरका का आखिर जुर्म क्या है जिसकी वजह से उन्हें यह सज़ा मिल रही है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब की साबका अहलिया जुमैमा खान साहिबा ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्होंने ऐसे खौफनाक इल्ज़ामात लगाए हैं कि अगर आप उन पर यकीन कर लें तो ऐसा महसूस होगा कि इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान में इंतहाई जुल्म हो रहा है। जुमैमा खान को ये जुल्म कैसे नज़र आया, क्या वाकई इमरान खान साहब के बारे में ये तमाम मालूमात दुरुस्त हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग पे पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और SU का इजलास ख़त्म हो गया है, क्या ये पाकिस्तान के लिए मफीद होगा, अच्छा होगा, कैसा रहेगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। जो आज की टॉप स्टोरी है वो पंजाब कॉलेज की वो बच्ची है जिसके बारे में मसलसल सोशल मीडिया के ऊपर खबरें आ रही थी कि उसे रेप का निशाना बनाया गया और ये रेप कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने किया है। अब ये टॉप स्टोरी है, उसके बारे में कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, ये तमाम डिटेल में आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन सरदस्त जो कुछ छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं उसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। पहले जुमैमा खान साहब की तरफ आते हैं। जुमैमा खान साहिबा इमरान खान साहब की साबिक़ अहलिया हैं और इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे इनके वतन से हैं और ये बरतानिया के शहरी हैं। गोल्ड स्मिथ जो बहुत बड़े ताजर हैं UK के, ये उनकी साहबजादी हैं और इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे इनके पास हैं और इन्हीं के पास उन्होंने परवरिश पाई और उनसे रिलेटेड, इमरान खान साहब से रिलेटेड जो इनकी साहबजादी है वो भी इन्हीं के घर में परवान चढ़ रही है और आज भी वो इन्हीं के घर में रह रही है। और उनकी इमरान खान साहब के साहबजादों के साथ अक्सर तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आती रहती हैं। जुमैमा खान साहबा ने कल क्लेम किया था अपने ट्विटर हैंडल पे कि इमरान खान साहब के साथ इंतहाई बुरा सलूक हो रहा है। उनका जो सेल है उसकी बिजली बंद कर दी गई है, उन्हें अंधेरे में रखा गया है, साथ वो कैद तन्हाई में है, उनके साथ किसी की मुलाकात नहीं हो पा रही और उनका राब्ता हर एक शख्स से काट दिया गया है। वो बीमार भी हैं और साथ ये भी कहा गया कि जो उनके बच्चे हैं उनसे 10 सितंबर के बाद कोई राब्ता नहीं करवाया गया। और जो बड़ी ज़्यादती साथ उन्होंने ये कहा कि जो उनका कुक है, जो जेल का कुक है, उसे भी छुट्टी पे भिजवा दिया गया ताकि इमरान खान साहब को प्रॉपर खाना ना मिल सके। और ये इमरान खान साहब जैसे एक इंटरनेशनल फिगर के साथ बड़ी ज़्यादती है। तो जुमैमा खान साहबा की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया। अब इसकी दो जहतें हैं। पहली बात तो ये है कि जुमैमा खान साहबा को पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है और इमरान खान साहब किस जेल के अंदर हैं और वहाँ उन्हें पाकिस्तानी कैदियों के मुकाबले में कितनी ज़्यादा सहूलतें दी जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि डॉक्टर्स उनका मुआयना कर चुके हैं, पिम्स के डॉक्टर, और उनकी डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है वो भी आ गई है और उस रिपोर्ट को गौहर खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, जो इमरान खान साहब के वकील भी हैं और उनके साथी भी हैं, उन्होंने इंडोर्स कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि इमरान खान साहब की सेहत दुरुस्त है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने 1 घंटा कल एक्सरसाइज भी की, जबकि वो इस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि गौहर खान साहब का रब्ता उन डॉक्टरों के साथ हुआ या गौहर खान साहब का उन डॉक्टरों के साथ रब्ता करवाया गया और उन्होंने इनको बताया कि बिल्कुल फिट है और उन्होंने कल 1 घंटा एक्सरसाइज भी की है। और साथ ये 2 डॉक्टर से, एक ENT स्पेशलिस्ट थे, दूसरे मेडिकल डॉक्टर थे, मेडिकल स्पेशलिस्ट थे। जो ENT स्पेशलिस्ट है उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के कान में प्रॉब्लम था लेकिन उसकी बाकायदा मेडिकेशन हो रही है, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनका जो सेल है उसके अंदर बिजली नहीं गई, वो बिल्कुल लाइट के अंदर आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये ज़हन में रखें
कि जो जेल होती है उसके अंदर बिजली बंद नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पे इतने इतने खतरनाक कैदी बंद होते हैं कि अगर वहाँ पे बिजली बंद हो जाए तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जेल की सूरत हाल क्या होगी। तो वहाँ पे कैमरे हर वक्त एक्टिव रहते हैं, वहाँ बिजली हर वक्त होती है, स्टैंड बाई अरेंजमेंट होता है, क्योंकि जेल के अंदर जिस दिन बिजली चली जाए उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या क्या नहीं हो सकता। वहाँ पे लोग कत्ल हो जाते हैं, वहाँ से लोग फरार हो जाते हैं, वहाँ से लोग पूरे सिस्टम को उड़ा के रख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी पुलिस है, जितनी भी सिक्योरिटी की अरेंजमेंट है, वो उन कैदियों के बराबर नहीं है। क्योंकि अगर एक जगह पे 3,000, 4,000, 5,000 कैदी होंगे तो क्या आप इतनी ज़्यादा पुलिस वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लिहाजा पुलिस ने या जेल के हुकाम ने कोई ऐसा अरेंजमेंट किया होता है कि कैदी जो उनको मौका ना मिले कि वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या सिक्योरिटी का अमला है उसके ऊपर हमला कर सके या वो जो जेल को ब्रेक कर सके, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े खतरनाक कैदी छुपे होते हैं, बंद होते हैं। एक एक कैदी ऐसा होता है जिसके ऊपर कई कई लोगों के कत्ल के इल्ज़ामात होते हैं, जो कई कई बड़े बड़े रैकेट चला रहे होते हैं। तो ऐसे कैदियों को गिरफ्तार रखना इंतहाई मुश्किल होता है। लिहाजा वहाँ पर अगर बिजली बंद हो जाए या वहाँ के कैमरे बंद हो जाएं या वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बैठ जाए तो फिर जेल नहीं रह सकते। तो ये मुमकिन नहीं है कि किसी जगह पे बिजली बंद कर दी जाए या किसी का पानी बंद कर दिया जाए या वहाँ पे किसी को आइसोलेशन में रखा जाए और ऐसी आइसोलेशन में रखा जाए कि जिसके साथ किसी का राब्ता न रहे। तो ये मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल है जुमैमा खान साहिबा को चाहिए कि वो गौहर खान साहब से पूछ लें कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, क्या वो सेहतमंद हैं, क्या वो बीमार हैं, क्या उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, क्या उनकी सेल की बिजली बंद है। जुमैमा खान साहबा को चाहिए कि गौहर खान साहब से पूछें। बहरहाल अगर इमरान खान साहब के साहबजादों के साथ उनकी बात नहीं करवाई जा रही तो ये गैर इंसानी है और जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ है। मेरा ख्याल है सुप्रीडेंट साहब को उनके साहबजादों से बात करवानी चाहिए। ये इमरान खान साहब का हक़ है और उन्हें यह हक़ मिलना चाहिए। सेनेटर डॉक्टर ज़रका जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, बहुत ज़्यादा वोकल हैं, बहुत अच्छी खातून है। मैंने जब भी उनकी गुफ्तगू सुनी तो बड़ी सेंसिबल गुफ्तगू करती हैं, बड़ी फोर्स के साथ करती हैं, लहजे के अंदर बड़ी घन गरज है, लेकिन वो इसके साथ साथ बदतमीज़ी किसी के साथ नहीं करती। तो मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका घेराव किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स उनके घर चले गए हैं और वहाँ पर उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी है। डॉक्टर ज़रका की गाड़ी को रोका गया और साथ उन्हें ये कहा गया कि आपने अपना ज़मीर बेच दिया है, आप गवर्नमेंट के साथ मिल गई हैं, आपने इमरान खान को फ़रोख्त कर दिया है और बताएं कि आप क्यों गवर्नमेंट के साथ मिली हैं। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे एहतजाज किया और इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग उनकी शुरू हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरफ से सोशल मीडिया पे कि मुझे डॉक्टर ज़रका के ऊपर तरस आता है। ये खातून है, ऑनरेबल ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है, बड़ी सेंसिबल औरत हैं और पूरा पाकिस्तान उनका एहतराम करता है। पार्टी के अंदर बहुत एहतराम है और इमरान खान साहब भी उनका बहुत एहतराम करते हैं, इसीलिए उन्हें सेनेटर बनाया गया। लेकिन जिस किस्म का रवैया उनके साथ रखा जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उसे कोई शख्स पसंद कर सकता है या उसे कोई तस्लीम कर सकता है। इस पर मजबूर होकर डॉक्टर ज़रका साहिबा ने एक वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट देना तो उससे बेहतर है कि मैं ये सीट छोड़ दूं, मैं इस्तीफ़ा दे दूं। हाल बताओ, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो घर पे नहीं है, यानी कि वो गायब है या किसी की हिरासत में है, मैं उसके ऊपर भी फ़ाइट कर रही हूँ। मेरा वोट इमरान खान के लिए होगा, मैं उनको नहीं छोड़ रही, ना मैं उनको छोड़ूंगी और ना ही मैं किसी के साथ धोखा करूंगी। मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, मैं इमरान खान के साथ खिलाफ नहीं जा सकती। और इस मुश्किल वक्त में जब हर तरफ से मुझे घेरा जा रहा है, आप जब इस किस्म का रवैया रख रहे हैं तो ये मुझे मज़ीद कमज़ोर कर रहा है और मेरे दिल को ख़राब कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने डॉक्टर ज़रका साहिबा की जो गुफ्तगू सुनी, जो उनका फेस देखा, तो मुझे वाकई उनके ऊपर तरस भी आया और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर भी बड़ा तरस आया कि ये कौन लोग हैं, ये ना अपना देखते हैं ना पराया देखते हैं। जो इनके हत्थे चढ़ जाता है, जो इनके सामने आ जाता है, उसका हशर कर देते हैं। पिछले 4 दिनों से इन्होंने 4 लोगों का नाटका बंद कर दिया और ये 4 के 4 लोग इनकी पार्टी के लोग हैं और इन्होंने अपनी पार्टी को वक्त भी दिया, पैसा भी दिया, ज़िंदगी भी दी, मार भी खाए, लेकिन अब इन्हें इनकी पार्टी के अपने लोग गद्दार करार दे रहे हैं। उसमें असद कैसर हैं। असद कैसर इंतहाई ऑनरेबल आदमी हैं, आप उनके ख्यालात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी बैकग्राउंड है, जो इमरान खान के साथ उनकी मोहब्बत है और जिस किस्म की वो शास्त्र शख्सियत के मालिक हैं, उनको गद्दार करार देना या उनकी ट्रोलिंग करना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स इसे सपोर्ट कर सकता है। दूसरे गौहर खान साहब हैं, आप इनके नज़रिया से भी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई शास्ता आदमी है और ये कभी भी रेड लाइन क्रॉस नहीं करते। ये पाकिस्तान
के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, ये इमरान खान के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। और ये इमरान खान साहब के हक में हमेशा आवाज़ उठाते हैं और इस वक्त पार्टी के चेयरमैन भी है, लेकिन इन्हें भी गद्दार करार दिया जा रहा है। उमर अयूब, जिनका मौक़िफ़ बड़ा सख्त है और हर जगह पे वो डटे हुए हैं, बल्कि ये जो 15 अक्टूबर की कॉल थे वो भी उमर अयूब साहब की मर्ज़ी से हुई थी और उमर अयूब साहब ने बाकायदा मीडिया पर बैठ के उसको सपोर्ट किया था। और वो जब भी बोलते हैं बड़ी कन्विक्शन के साथ बोलते हैं और पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ उनकी। इवन उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और उस वक्त वो रुपोशी के आलम में थे और अपने घर पे नहीं थे, तो उन्होंने मार खाई है, उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पार्टी के साथ डटे हुए हैं। लेकिन पार्टी ने उनको भी गद्दार करार दे दिया। और इसके साथ साथ गंडापुर साहब हैं। गंडापुर साहब ने पिछले 4-5 महीनों में जो कुछ इमरान खान साहब के लिए किया, ये जिस लेवल तक गए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और शख्स गया होगा। हमाद साहब जैसे लोग अपने घर से नहीं निकले, लेकिन गंडापुर 4 मरतबा उन्होंने प्रोटेस्ट किया और बड़ा खौफनाक प्रोटेस्ट किया और बाकायदा वो लोगों को अपने साथ लेके आए और उस पर ज़ाहिर है उन्होंने उसकी कीमत भी अदा की। लेकिन अब पार्टी उनको भी गद्दार करार दे रही है। तो ये बड़ी दिलचस्प किस्म की पार्टी है, ये किसी वक्त किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। इवन इमरान खान साहब की जो अमशीरा हैं उनके खिलाफ भी ट्रोलिंग हो गई थी, उनके खिलाफ भी इन्होंने बहुत बकवास करना शुरू कर दिया था। तो ये बड़ी दिलचस्पी पार्टी है, ये ना अपना देखती है ना पराया देखती है। जावेद हाशमी से लेके डॉक्टर जरका तक आप किसी शख्स को देख लें, वो इनकी पार्टी के लिए उसने जान तक दे दी या जान तक देने के लिए तैयार था। उन्होंने खून दिया अपना, उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने अपना वक्त दिया, अपनी इज्जत दाव पे लगाई। लेकिन ये पार्टी कमाल पार्टी है, ये किसी वक्त किसी की भी बेइज्जती कर सकती है। तो क्योंकि इनको आदत है, तो कोई शख्स भी इनके सामने आ जाए तो फिर उसका हशर इसी तरह करते हैं जिस तरह ये डॉक्टर जरका कर रहे हैं। मेरी डॉक्टर जरका साहिबा से भी दरख्वास्त है कि आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि ये लोग किस लेवल तक चले जाते हैं। तो जब ये आपको नहीं बख्शते तो आम आदमी जो है या मीडिया के जो लोग हैं या दूसरे जो सियासतदान हैं उनके साथ ये क्या क्या नहीं करते होंगे। तो यही वो वतीरा है जिसकी वजह से एक नफरत पार्टी के खिलाफ क्रिएट हो रही है और एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, गवर्नमेंट इनसे परहेज़ कर रही है और आम आदमी जो आम बाइज़्ज़त लोग हैं वो भी इनसे बच के रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबका ख्याल ये है कि अगर आप इनके साथ मत्था लगाएंगे या इनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो आपके कपड़े भी ख़राब होंगे और आपके मुंह पे स्याही भी लगेगी। तो डॉक्टर जरका साहिबा और इनसे रिलेटेड जो सारे लोग हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इस चीज़ को जहन में रख के आप इस पार्टी के अंदर सियासत करें। ये किसी के नहीं हो सकते, ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपको यकीन ना आए तो शिरीन मज़ारी साहिबा जो है उनसे जाके पूछ लें कि जिस तरह उनकी कई बार ट्रोलिंग हुई और एक बार तो उस वक्त भी ट्रोलिंग हुई जब वो वफाकी वज़ीर भी थी। तो ये पार्टी इस तरह वार करती है लोगों की इज्जत के ऊपर। अब हम जयशंकर की तरफ आते हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे SCU के लिए आए थे और यहाँ उन्होंने आज खाने की मेज़ पे इसहाक डार साहब से मुलाकात की। ये मुलाकात पहले से तय नहीं थी और जो खाने की टेबल पे जो अरेंजमेंट्स थे वो भी मुख्तलिफ थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भारतीय हाई कमीशन के लोगों ने इस अरेंजमेंट को चेंज करवाया और जयशंकर को इसहाक डार साहब के साथ बैठाया। और जयशंकर साहब खुद भी चाहते थे कि वो इसहाक डार साहब के साथ बैठें। वहाँ पर बड़ी देर तक इनकी गुफ्तगू होती रही और कुछ चीज़ें तय हुई हैं कि आने वाले दिनों में एक ख़ास लेवल तक जो है वो डायलॉग स्टार्ट किए जाए। मेरा ख्याल है सेक्रेटरी लेवल तक अब डायलॉग शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के दरमियान बात शुरू हो जाएगी और फिर शायद कॉमर्स सेक्रेटरीज जो हैं वो भी दोनों एक दूसरे के साथ मिले। वजारत ख़जाना और वजारत तजारत के जो सेक्रेटरीज हैं उनकी मुलाकातें भी होंगे। वीज़े मेरा ख्याल है जो इंडिया भी कुछ उसकी पॉलिसी लूज़ करेगा और पाकिस्तान की तरफ से भी उसका जवाब में वीज़ा जो पॉलिसी है उसको नरम किया जाएगा ताकि इंडियन पाकिस्तान में आ सकें और पाकिस्तानी इंडिया में जा सकें। तो कुछ चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई हैं। आने वाले दिनों में ये मीटिंग्स अगर दोबारा वज़ीर ख़ारजा तक चली जाती हैं या प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर हो जाती है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो कम हो जाएंगे। एक नई स्पेस क्रिएट होगी जो 7 साल बाद होगी और मेरा ख्याल है ये बहुत खुश आइंद है। SCO का इजलास आज सरबराही इजलास ख़त्म हो गया। 8 निकाती एलामिया जारी हुआ है और पाकिस्तान इसका क्योंकि होस्ट था और जयशंकर साहब ने भी पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की। मेरा ख्याल है ये शंघाई तावन तंजीम पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि इसके जो पूरे खिते के मुल्क हैं वो सब इस तंजीम का हिस्सा हैं। आप उसमें मंगोलिया को ले लें, आप उसमें चाइना को ले लें, आप उसके अंदर पाकिस्तान को ले लें, आप उसके अंदर इंडिया को ले लें और इसके बाद पूरे सेंट्रल एशिया और बेलारूस वगैरह ये सब मुल्क इसके अंदर शामिल हैं। पाकिस्तान क्योंकि इन सब मुल्कों के सेंटर के अंदर है और इसके पास गर्म समंदर भी है
तो अब अगर पाकिस्तान इन सब मुल्कों को जोड़ लेता है तो सिर्फ राहदारी से ही पाकिस्तान को इतना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कि इसे IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर पाकिस्तान ने इसे ग्रैब कर लिया और जो ये 8 नकाती एजेंडा या एलामिया जारी उस पर अमल दरामद हो गया तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। अब हम पंजाब कॉलेज के इशू की तरफ आते हैं। पंजाब कॉलेज से रिलेटेड 12 अक्टूबर को एक खबर गर्दिश करनी शुरू हुई थी और उसने आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के ऊपर खासी स्पेस हासिल कर ली। वो खबर एक स्टूडेंट से रिलेटेड थी कि एक स्टूडेंट है जिसे रेप कर दिया गया कॉलेज के बेसमेंट में और उसका जिम्मेदार जो है, जो रेपिस्ट है, वो सिक्योरिटी गार्ड है और सिक्योरिटी गार्ड का नाम भी दिया गया। तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाई और वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होनी शुरू हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि जी हमने खुद देखा है, ये वाक़या हमारे सामने हुआ है। बल्कि एक बच्ची है जिसका नाम मैं सरदस्त नहीं देना चाहता और आज तो वैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसकी वीडियो भी बनी और उसने भी कहा कि ये बड़ा जुल्म हुआ है और मैं एनी शाहिद हूँ, मेरे सामने ये वाक़या हुआ है और मैं इसकी मजम्मत करती हूँ और हम सबको इकट्ठा होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसके बाद ये वीडियोस वायरल होनी शुरू हो गई और फिर उसे घेर लगाया गया। ये सोशल मीडिया के अंदर ये होता है कि अगर आप उसके ऊपर पैसा पुट करते हैं या अपने जो सोशल नेटवर्क्स हैं उनको अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो जो वीडियो है वो वायरल होना शुरू हो जाती है और वो नंबर 1 नंबर 2 पे आ जाती है, यानी ट्रेंडिंग में आ जाती है, टॉप ट्रेंडिंग में आ जाती है। तो इसे घेर किया गया जिसके बाद ये वीडियो टॉप ट्रेंडिंग में आ गई और उसके बाद फिर ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा वाक़या जो है वो ये है। एक साइड पे SEO हो रही थी जिसमें 10 ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए हुए थे और दूसरी साइड पे ये जो वीडियो थी ये वायरल होती चली जा रही थी और ये नंबर 1 पे आ गई, टॉप ट्रेंडिंग में आ गई और SEO से रिलेटेड जो एक्टिविटीज थी वो बहुत नीचे चले गई। यहाँ पे जितना मीडिया था बाहर का वो भी बड़ा हैरान था कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। एक स्टूडेंट को कॉलेज के अंदर रेप कर दिया गया है और वो रेप भी एक सिक्योरिटी गार्ड ने किया है। तो वो पाकिस्तान की बदनामी हो रही थी बड़ी, जिसके ऊपर ज़ाहिर है सबसे पहले पुलिस एक्टिव हुई। फिर पुलिस ने वहाँ जाके कॉलेज के अंदर CCTV फुटेज देखे। CCTV फुटेज के अंदर कोई चीज़ स्टैब्लिश नहीं हो सकी। वो जो सिक्योरिटी गार्ड था जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था वो 4 दिन की छुट्टी पे था, उसे सरगोदा से गिरफ्तार कर लिया गया था और उससे पूछा गया तो उसने बताया कि जनाब मैं तो वहाँ पर था ही नहीं और जिस दिन का ये वाक़या बयान किया जा रहा है उस वक्त तो मैं वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, ड्यूटी पे नहीं था और मेरी जो ड्यूटी लगती है वो बेसमेंट की तरफ है भी नहीं। फिर उस CCTV फुटेज में चेक किया गया तो उसकी बात दुरुस्त लगी। उसके बाद जिस बच्ची का नाम दिया जा रहा था, इज़ा नाम उस बच्ची का, और उसके बारे में जब तहकीकात हुई तो पता चला कि एक इज़ा, 2 इज़ा हैं उस पूरी कॉलेज में अंदर। एक बिल्कुल महफूज है, सेहतमंद है, उसका कोई इशू ही नहीं है। उसने कहा जी मेरा तो मसला ही कोई नहीं है और उस दिन वो कॉलेज आई भी नहीं थे। और जो दूसरी इज़ा है उसके बारे में ये पता चला कि 2 अक्टूबर को वो अपने घर में सीढ़ियों से गिर गई थी जिसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर फ्रैक्चर हो गया था और उसे उनके जो लायकीन है वो उठा के मुख्तलिफ अस्पतालों में लेके गए। फिर एक अस्पताल के ICU में उसे एडमिट कर दिया गया। वो अभी तक एडमिटेड है वहाँ पे और वो तो कॉलेज थी नहीं उस दिन जिस दिन का ये वाक़या बयान किया जाता है। लेकिन क्योंकि कुछ लोग इसको प्ले अप करना चाहते थे तो उन्होंने एक ऐसी लड़की का नाम लिया जो पहले से अस्पताल के अंदर थी। तो उन्होंने उसे उठाया इस इशू को और कहा जी वो लड़की अस्पताल के अंदर एडमिट है और उसके साथ इतनी ज़्यादती हुई है कि वो अब अपने हवास में नहीं है। फिर उसके बाद ये मामला फैलता चला गया और इतना ज़्यादा फैला कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी। उस हाई पावर्ड कमेटी ने भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की। तो ये पता चला कि ये सोशल मीडिया का सारा स्टंट है और इस पर 66 यानी 66 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुए हैं और ये ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से रिलेटेड हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बना रखे हैं और उन्होंने इसको घेर करना शुरू किया था। फिर आज मरियम नवाज साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पूरी तफसील बयान की। उन्होंने उस बच्ची को भी साथ बैठाया जिसने वीडियो बनाई थी या जिसने कहा था कि मैं एनी शाहिद हूँ। उस बच्ची का ये कहना था कि मेरा तो इस कॉलेज के साथ ताल्लुक़ नहीं था, मुझे टीचर्स ने कहा था कि आप ये वीडियो बनाएं और उससे जो होगा इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। तो मुझसे उन्होंने वीडियो बनवाई और फिर मैंने उस वीडियो में बताया था कि मेरा इस कॉलेज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो उसे एडिट करके सिर्फ वो चीज़ें उसके अंदर लगाई गई जिससे इस्टेब्लिश होता था कि मैं को एनी शाहिद हूँ, मेरे सामने ये बिल्कुल वाक़या नहीं हुआ। फिर इसके अंदर जरताज गुल साहिबा की जो बहन है उसका भी नाम आ रहा है कि वो भी ज़िम्मेदार है और शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद भी थे और उनसे भी बात करवाई गई। बहरहाल पता ये चला कि ये जो वीडियोस बनी थी इसकी जो 98% बच्चियां जो इन वीडियोस में बात कर रही हैं उनका इस कॉलेज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये जानबूझ के मैनिपुलेट किया गया सिर्फ एक इशू डेवलप करने के लिए और ये बढ़ता चला गया। बहरहाल
अब फैसला ये हुआ है कि 66 जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्रैकडाउन होगा। जो लोग इसके अंदर जिम्मेदार हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि इस एहसास करना चाहिए लोगों के घरों में बच्चियां हैं, अगर आप इस तरह लोगों को बदनाम करना शुरू कर देंगे, बच्चियों को बदनाम करना शुरू कर देंगे और अपने छोटे से इंटरेस्ट की वजह से करेंगे तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल के बावजूद ये इशू इस वक्त सिमट नहीं रहा। मुख्तलिफ शहरों के अंदर तलबा ने मुजाहरे करना शुरू कर दिए हैं। गुजरात के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको भी कत्ल कर दिया गया, इतना ज़्यादा मुजाहरा हुआ। फैसलाबाद के अंदर तोड़ फोड़ हुई कॉलेज के अंदर और वहाँ पे शीशे तोड़ दिए गए, फर्नीचर को आग लगा दी गई। पेशावर के अंदर भी आज मुजाहरा हुआ, फिर लाहौर लाल पुल के अंदर वहाँ पे एक कॉलेज के अंदर भी मुजाहरा हुआ, स्टूडेंट्स ने शीशे तोड़ दिए और सूरत हाल इंतहाई ख़राब चली आ रही है। शोरकोट के अंदर भी मुजाहरा हुआ। एक साइड पे ये सारी वीडियो जाली साबित हो रही है और दूसरी साइड पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तोड़ फोड़ पंजाब के अंदर शुरू कर दी है। ऐसा लगता है कि कोई बाहर की ताकत है जो स्टूडेंट्स को गर्म कर रही है, जो स्टूडेंट्स को नाराज़ कर रही है और स्टूडेंट्स से वो चाहती है कि सड़कों के ऊपर आके मुजाहरे करना शुरू कर दें। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस टाइप का कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। ये एक मैनिपुलेटेड वीडियो है जिसको फैला के पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाई जा रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीलाग में मुलाकात होगी।